राधे राधे, हरे कृष्णा। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए ये व्रत रखती हैं। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। माँ पार्वती ने गणगौर का व्रत भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही तभी से इस परंपरा की शुरुआत हुई है। यह व्रत हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में रखा जाता है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इस साल गणगौर व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और इसकी व्रत कथा क्या है, महत्व क्या है, संपूर्ण जानकारी दूंगी। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 21 मार्च की सुबह 2:30 पर होगी। वहीं इसका समापन इसी दिन रात में 11:56 पर होगा। इसके चलते 21 मार्च 2026 को गणगौर का व्रत रखा जाएगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:24 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:49 से लेकर के सुबह 5:36 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:04 से लेकर के दोपहर को 12:52 तक। सायंकाल संध्या का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 6:32 से लेकर के शाम को 7:43 पर। पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:55 से लेकर के 9:26 तक। अब बात कर लेते हैं इस गणगौर पूजा के महत्व के बारे में। महत्व क्या है? तो गणगौर व्रत पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणगौर पूजा करने से वैदिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में और सुख संपत्ति बढ़ती है, सुख बढ़ता है। इसके अलावा अविवाहित कन्याओं को भी मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, मनचाहे वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जो महिलाएं गणगौर का व्रत रखती हैं उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है, उनके पति की दीर्घायु होती है। माता गौरी ऐसा आशीर्वाद देती हैं। गणगौर व्रत का ये जो नियम है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस व्रत के दौरान किसी तरह के अपशब्द का उपयोग ना करें। गणगौर पूजा के दौरान आपको सोने से बचना है, मतलब सोना नहीं है। दिन में माँ की पूजा करते हैं, 18 दिन पहले से इनकी पूजा नियम चालू हो जाते हैं और आज के दिन पूरे दिन पकवान बनते हैं, इनके गीत गाए जाते हैं, झूला डालती हैं महिलाएं। राजस्थान, हरियाणा में ये व्रत बहुत ही फेमस है और मध्य प्रदेश में भी इस व्रत को मनाया जाता है। आप हमें बताइएगा आप कौन सी सिटी, कौन से शहर से इस व्रत को करते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके यहाँ कैसा होता है। तो आपको दिन में सोना नहीं है, दिन भर पकवान बनते हैं, पूजा की तैयारियां होती हैं, बड़े धूमधाम से इस व्रत को करती हैं महिलाएं, 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की भक्ति भाव से पूजा होती है। ये दिन माँ पार्वती के लिए और भगवान शिव को समर्पित होता है। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन तामसिक भोजन करने से भी आपको बचना चाहिए। वैसे तो ये व्रत नवरात्र में पड़ता है और नवरात्र में शायद ही कोई ऐसा हिंदू होगा जो तामसिक भोजन करता होगा, और अगर करता होगा तो वो हिंदू नहीं होगा। तो इस समय इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप व्रत का पारण करते हैं तो एक टाइम अगर आप भोजन करते हैं तो बिल्कुल सात्विक भोजन करिएगा। नहीं तो व्रत का पारण जब होता है, व्रत खोलने का समय, तो फिर कई लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं और निर्जल व्रत के साथ अगर किसी पे नहीं होता है निर्जल व्रत तो वो एक टाइम फलाहार करते हैं। लेकिन अगर जो व्रत में खाना खाते हैं एक टाइम, ध्यान रखिएगा वो लोग इस व्रत को करें तो सात्विक भोजन फिर खाएं एक टाइम, है ना। एक टाइम सात्विक भोजन से अपना व्रत का पारण करें। आज के दिन आपको 16 श्रृंगार करना चाहिए। महावर, मेहंदी, सिंदूर लगाएं, कोरे कपड़े पहनें, लाल, पीले, हरे, नीले कलर के वस्त्र धारण करें, हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। ध्यान रखिएगा काले कलर के, सफ़ेद कलर के एकदम भूरे वस्त्र ना पहनें, क्योंकि ये व्रत महिलाओं के लिए है, सुहागन महिलाओं के लिए है, अविवाहित महिलाओं के लिए है। हल्के रंग के वस्त्रों का चुनाव करें या फिर जो सुहागन कलर होते हैं सुहाग के, वो कलर पहनें। अच्छे से मांग भरें। अपना मंगलसूत्र चाहे छोटा ही सही लेकिन नकली ना पहने, असली वाला पहने। अपने चढ़ाए का सामान पहने
और इस दिन पूरा 16 श्रृंगार करके महिलाएं इस व्रत को करती हैं। इस दिन सवेरे सवेरे आपको उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। चौकी पर भगवान शिव माता पार्वती की स्थापना करनी चाहिए और उस चौकी को जब आप महादेव के लिए और माता पार्वती के लिए सजाएंगे तो फिर उस पर गंगा जल का छिड़काव करें, पवित्र कर लें उसको। इसके बाद माता पार्वती को रोली कुमकुम से तिलक करें, फिर भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं, माता पार्वती को वस्त्र श्रृंगार सुहाग की सामग्री अर्पित करें, उन्हें फल फूल व मिठाइयों का भोग लगाएं। साथ ही दूबा अर्पित करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। शिव जी को और गौरी मैया को गुड़हल का फूल, माँ गौरी को, शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, आंकड़े का पौधा, आंकड़े के फूल है ना, ये सब चीज़ें समर्पित करें जो महादेव को चढ़ती हैं। कनेर के फूल, ये चीज़ें महादेव को चढ़ाएं। माँ गौरा के लिए गुड़हल का फूल चढ़ाएं जिसको हम जासुन बोलते हैं। और माता पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली की कामना करें। आखिर में गणगौर व्रत की कथा ज़रूर से पढ़िएगा। गणगौर व्रत में काफ़ी सारे पुए पकवान सब सामान बनता है, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनती हैं, हलवा पूरी अठवाइयाँ हैं और ये सब चीज़ें बनती हैं। और आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा करिएगा। तो इस तरह से इस व्रत को संपन्न करिएगा। ध्यान रखिएगा जब व्रत करेंगे आप तो व्रत के दौरान आपके लिए महावर ज़रूर से लगाना है। पहले हल्दी लगाएं विवाहित महिलाएं जो हैं, उसके बाद महावर लगाएं, अच्छा पूर्ण महावर लगाएं। कुंवारी कन्याएं भी बढ़िया से महावर लगाएं, नए वस्त्र धारण करें, फिर माँ गौरा से अपनी प्रार्थना करें। मैया गौरी ज़रूर से आपकी प्रार्थना स्वीकार करती हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागन अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, तो आप भी बड़े ही धूमधाम से इस व्रत को रखिएगा। ये व्रत पति की गैर मौजूदगी में होता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार माता गौरा ने जब इस व्रत को किया था तो शिव जी से छुप करके किया था। लेकिन माँ का आज भी ऐसा आशीर्वाद है कि जब ये व्रत करती हैं महिलाएं तो उस समय उनके पति घर पर मौजूद होते ही नहीं हैं, क्योंकि साक्षात माँ गौरा ने ये आशीर्वाद दिया और माता गौरी ने भी ऐसी ही पूजा की थी। आपके यहाँ इस व्रत को कैसे किया जाता तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम गणगौर व्रत की कथा के बारे में, क्योंकि बिना व्रत कथा के कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं होता है। और एक और बात बता दूं, सबसे पहले जब आप व्रत करेंगी तो व्रत का संकल्प ज़रूर करिएगा, क्योंकि बिना संकल्प के तो कोई व्रत पूर्ण होता ही नहीं है। जब आप चौकी लगाएंगी और दिया प्रज्वलित करेंगी तो फिर आप हाथ में जल पुष्प चावल लेकर के अपना नाम गोत्र, अपने पति का नाम, आप जिस स्थान पे रहते हैं उस स्थान का नाम, आप अपना गोत्र जरूर बोलिएगा। और जिस व्रत की कामना करते हैं उस व्रत को भगवान से आशीर्वाद मांगना चाहिए, मैया गौरी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ हम ये व्रत कर रहे हैं और हमारा व्रत निर्विघ्नता से अच्छी तरह से सफल और संपूर्ण कीजिएगा। इस तरह से फिर वो जल चावल और फूल फिर ज़मीन पे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपके व्रत का संकल्प आप करिएगा। इस तरह से व्रत का संकल्प होता है। तो अब करते हैं शुरू हम व्रत कथा। तो बोलिए मैया गौरी की जय, महादेव की जय, गौरी शंकर की जय। गणगौर व्रत की प्रचलित कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले थे। उनके साथ नारद मुनि भी थे। चलते चलते वह एक गांव में पहुँचे और वहां जाकर के उनके आने की बात सुनकर सभी लोग आव भगत की तैयारियां में जुट गए। कुलीन घरों की महिलाएं स्वादिष्ट भोजन पकाने लगीं, लेकिन कुलीन स्त्रियां जैसे ही स्वादिष्ट भोजन लेकर पहुंची, उनसे पहले ही निर्धन परिवार की महिलाएं माता गौरी और भगवान शिव के समक्ष श्रद्धा सुमन लेकर के पहुंच गई होती हैं। माता पार्वती उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क देती हैं। जब उच्च घरों की स्त्रियां कई तरह के पकवान लेकर जब तक वहां पर पहुंचती हैं तो माता पार्वती के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचता है। तब भगवान शंकर पार्वती जी से कहने लगे कि आपने अपना सारा आशीर्वाद तो गरीब स्त्रियों को ही दे दिया गौरा, अब उन्हें आप क्या देंगी। इस पर माता पार्वती कहने लगी कि इसमें से जो भी सच्ची श्रद्धा से आई हैं उन सब पर ही विशेष सुहाग के छींटे पड़ेंगे। तब माता गौरी ने अपने मांग से सिंदूर, हाथ से नेल पेंट, हाथ की मेहंदी और अपनी उंगली कनिष्ठिका उंगली को चीरते हुए सुहाग रस छिड़का उन महिलाओं पे, जिससे उनका सौभाग्य और बढ़े, ऐसा माँ गौरा ने आशीर्वाद दिया। तब माता पार्वती ने अपने रक्त से छींटे बिखेरे और जहाँ पर जो उचित पात्रों पर ही वो पड़े और महिलाएं धन्य हो गईं।
माँ गौरा से ऐसा आशीर्वाद लेकर। मान्यता है कि यह दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का था। तब से ही स्त्रियों द्वारा इस दिन गणगौर यानी कि गण यानी कि भगवान शिव और गौर यानी कि माता गौरी, माता पार्वती, तो गणगौर पूजा की जाने लगी। जब माता पार्वती से आशीर्वाद पाकर सभी महिलाएं अपने घरों को लौट गईं, तब माता पार्वती ने भी भगवान शिव से आज्ञा लेकर एक नदी के तट पर स्नान किया और बालू से महादेव की मूर्ति बना करके उनका पूजन किया। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर ही भगवान शिव को भोग लगाया। उसके बाद प्रदक्षिणा करके तट पर मौजूद मिट्टी का टीका अपने माथे पर लगाया और बालू के 2 कण प्रसाद के रूप में ग्रहण करके भगवान शिव के पास वापस लौट आईं। अब शिव तो सर्वज्ञ हैं, जो सब जानते हैं, पर माता पार्वती को छेड़ने के लिए उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। माता पार्वती को छेड़ने के लिए महादेव पूछने लगे कि महादेव ने पूछा कि बहुत देर हो गई तुम्हें आने में। माता ने कहा कि उन्हें मायके वाले मिल गए थे, इसलिए इतनी देर लग गई। शिव जी ने फिर थोड़ा और छेड़ते हुए पूछा कि आपके पास तो कुछ था नहीं। कुछ भी नहीं था। फिर स्नान करने के बाद प्रसाद में क्या लिया? माता ने कहा कि भाई व भावज ने दूध भात बना रखा था, उसे ही ग्रहण करके आपके पास आ गई। फिर भगवान शिव ने कहा कि चलो उन्हीं के पास चलते हैं, क्योंकि मेरा भी मन कर गया है कि आपके भाई भावज के यहाँ बने दूध भात का स्वाद लिया जाए। इस पर माता ने मन ही मन भगवान शिव को याद किया और अपनी लाज बचाने के लिए, अपनी लाज रखने के लिए कहा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती और नारद जी तीनों नदी के तरफ चल दिए। नदी के तट पर पहुँच करके क्या देखते हैं कि एक आलीशान महल बना हुआ है। वहाँ उनकी बड़ी आवभगत होती है। इसके बाद जब वे तीनों वहाँ से प्रस्थान करते हैं तो कुछ दूर जाकर भगवान शिव बोले कि अरे, मैं अपनी माला आपके मायके में ही भूल आया हूँ। माता कहती हैं कि मैं आपकी माला लेकर आती हूँ। तब शिव जी भी होशियार थे। तब शिव जी भी भगवान बोले कि आप रहने दें, नारद जी जाएंगे और हमारी माला लेकर के आ जाएंगे। तब नारद जी उस स्थान पर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि उस स्थान पर ना महल का नामो निशान है, ना महल है और कुछ भी नहीं था। फिर एक पेड़ पर उन्हें भगवान शिव की माला लटकी हुई दिखाई दी। उसे देखकर वे वापस लौट आए और आकर प्रभु को इस बारे में सब कुछ बताया। तब भगवान शिव ने कहा कि यह सब पार्वती की माया थी, क्योंकि वे अपने पूजन को गुप्त रखना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने झूठ कहा और अपने सत्य के बल पर, मतलब सतित्व के बल पर यह माया रच डाली। तब नारद ने माता के समक्ष नतमस्तक होकर के कहा कि हे माँ, आप सौभाग्यवती आदि शक्ति हैं। गुप्त रूप से की गई पूजा ही अधिक शक्तिशाली होती है। हे माँ, मेरा आशीर्वाद है कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उनकी मनोकामना पूर्ण अवश्य होगी। ऐसी मान्यता है कि तभी से गणगौर के इस गोपनीय पूजन की परंपरा चली आ रही है। तभी से इस गणगौर व्रत को सभी महिलाएं, कन्याएं, सभी लोग करती हैं। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर की जय, गणगौर मैया की जय। अब सुनिए एक और पौराणिक कथा। एक राजा था और एक माली था। राजा का चना का खेत था और माली का दूबा का खेत था, मतलब उसमें घास उगी हुई थी। एक दिन माली ने देखा कि राजा के खेत का चना तो बढ़ता जा रहा है और उसके खेत की दूबा घटती जा रही है। अतः उसका कारण जानने के लिए वह माली अपने खेत में बैठ गया। थोड़ी देर बाद देखा कि कुछ लड़कियां उसके खेत में दूब काट कर ले जा रही हैं। तो माली ने उन लड़कियों को पकड़ लिया और उन्हें फटकारने लगा। तब वे लड़कियां माली से बोली कि हम गणगौर पूजन के लिए यह दूबा ले जा रहे हैं। 16 दिन बाद हम तुम्हें सीरे लपसी से भर भर कर कुंडारा लाके देंगे। मतलब जो लपसी सीरा बनता है उसका कुंडारा ला करके वो देंगी। तब माली ने उनको छोड़ दिया। 16 दिन जब पूरे हो गए तब वे लड़कियां सारी लपसी, सीरा, कुंडारा भर भर करके माली को दे गईं। उसी दिन कहीं बाहर से माली का लड़का आया और मालिन से बोला कि माँ, मुझे भूख लगी है। इस पर मालिन बोली, बेटा, आज हमारे घर लड़कियां आईं, वे सीरे लपसी से भरे हुए कुंडारे दे गई हैं।
वे अलमारी में रखे हैं, तू उन्हें खा ले। बेटा अलमारी खोलने लगा, लेकिन अलमारी नहीं खुली। तब माँ ने जैसे ही उस पर रोली वगैरह छीट करके, रोली चंदन सब कुछ छीट करके दिए कि वह अलमारी खुल जाए, देखा तो सब चीज़ों का भंडारा भरा हुआ है। वहाँ पर हर चीज़ का भंडारा पड़ा हुआ है, धन दौलत अनगिनत भारी पड़ी हुई चीज़ें। इस तरह से उनके प्रसाद से ही गणगौर मैया के जब उनके भंडार भर गए, जैसे माँ ने उनके भंडार भरे, उस माली को सब कुछ दिया, वैसे ही माँ हम सबको भी सब कुछ देना। तो ये थी छोटी सी लेकिन दूसरी कथा, गणगौर मैया की महिमा की कथा, कि किसी के खेत से अगर कोई घास भी लेकर के आ रहा है, उसका फल भी उस व्यक्ति को मिलता है। जिस तरह से उन लड़कियों ने उस माली से कहा कि हम आपको सीरे का सामान भंडारा मतलब ला के देंगे, लपसी वगैरह है, मालपुए हैं, ये सब चीज़ें बनती हैं आज के दिन गणगौर पूजा व्रत में। तो प्रेम से बोलिए मैया गणगौर की जय, गणगौर व्रत की जय हो। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल को लाइक करके दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गणगौर पूजा की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, जय माता दी, गौरी शंकर सीताराम, जय पार्वती शिव सीताराम, हरिहर हरि बोल।